दोस्तों आज आपको हम बताने वाले कि राशन कार्ड को लेके केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ गई सभी राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए। दोस्तों सरकार राशन कार्ड पे 5 नए नियम लागू करने जा रही है। 5 नियम कौन कौन से लागू करेगी और ये कब से लागू होने वाला है, किन लोगों पे पड़ेगा इसका असर, क्या क्या बेनिफिट आप लोग को अब दिया जाएगा, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए राशन कार्ड व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की है। यह नियम उन करोड़ों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर निर्भर है। सरकार का यह निर्णय महंगाई की मार को झेल रहे आम जनता के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड धारकों को पहले से कहीं अधिक लाभ प्रदान किया जाएगा। यह पहल सरकार की गरीब कल्याण नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है। दोस्तों राशन कार्ड की मात्रा में वृद्धि की गई है। वर्तमान व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं की आपूर्ति की जाती है। नए नियम के अनुसार अब ये व्यवस्था बदली गई है और दोस्तों राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का राशन एक साथ मिल सकेगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक बार में 10 किलो गेहूं मिलेगा और 10 किलो चावल प्राप्त होगा। ये व्यवस्था लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगी क्योंकि उन्हें बार बार राशन की दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा। 2 महीने का राशन एक साथ मिलने से परिवारों की मासिक जो योजना है बनाने में आसानी भी होगी और समय की बचत भी की होगी। दोस्तों अतिरिक्त आप लोग को अधिक सामग्री भी मिलेगी, यानी कौन कौन सी और भी सामग्री आप लोग को राशन कार्ड के साथ दी जाएगी। यानी नई योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को केवल गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री भी प्रदान की जाएगी। इसमें खाने पकाने का तेल, चना, चीनी और अन्य जरूरी जो वस्तुएं हैं वो भी शामिल की गई है। यह व्यवस्था परिवारों के मासिक खर्च को काफ़ी कम लाएगी और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार भी होगा। विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए ये एक बड़ी राहत होगी। सरकार का यह कदम पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब लोगों को संतुलित आहार के लिए आवश्यक सामग्री आसानी से मिल जाएगी। हाल ही में संसद में कैबिनेट सत्र में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई है। विपक्षी दलों ने इस योजना के शीघ्र कार्यान्वयन पे जोर दिया है और सरकार से तुरंत यानी कार्रवाई की मांग भी की है। विपक्ष का तर्क है कि महंगाई की मार झेल रहे आम जनता को तत्काल राहत की जरूरत है। इस दबाव के बाद सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस योजना पर तेजी से काम किया जाएगा और कैबिनेट में इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया गया है। इसके जल्द क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह राजनीतिक सहमति दर्शाती है कि सभी दल गरीब कल्याण के मामले में एकजुट हैं। योजना को लागू होने का समय सीमा क्या रहेगी, यानी सरकारी सूत्रों के अनुसार यह नई व्यवस्था 2025 के अंत तक यानी दिसंबर महीने के तक यानी शुरू हो सकती है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि नए साल 2026 के शुभ अवसर पर इस योजना का शुभारंभ हो सकता है। वर्तमान में इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पारित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। सभी राज्य सरकारों को साथ समन्वय स्थापित करने का भी आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने का भी इसमें समय लग रहा है। हालांकि सरकार का लक्ष्य है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यह लाभ आम जनता तक पहुंचाया जाए। नगद सहायता में वृद्धि की संभावना भी है, यानी वर्तमान में राशन कार्ड धारक को 1000 रुपये की मासिक नगद सहायता प्रदान की जा रही है। नई घोषणा के अनुसार ये राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये तक किया जा सकता है। ये दुगनी राशि परिवारों की आर्थिक जो स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार भी लाएगी। विशेष रूप से उन परिवारों के लिए ये बड़ी राहत होगी जिनकी मासिक आय बहुत कम है। ये नगद सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी जिससे भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो जाएगी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ये राशि पारदर्शी तरीके से वितरित होगी। इस नई व्यवस्था का समाज पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा और कुपोषण की समस्या में कमी भी आएगी। बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की इसका अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा
क्योंकि अब परिवारों को भोजन की चिंता कम करनी पड़ेगी। महिलाओं पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव होगा क्योंकि उन्हें बार बार राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा क्योंकि लोगों के पास अधिक खर्च करने के लिए पैसे होंगे। यह योजना गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। क्रियान्वयन की चुनौतियां और समाधान। इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका समाधान आवश्यक है। जिससे बड़ी चुनौतियों सभी राज्यों में एक समान व्यवस्था लागू करना है क्योंकि राज्यों की जो स्थितियां हैं अलग अलग हैं। भंडारण की व्यवस्था भी मजबूत बनना है और ताकि 2 महीने का जो राशन है भंडारण हो सके। वितरण तंत्र को भी सुधारना होगा और फेयर प्राइस रिस्पांस यानी कि क्षमता बढ़ानी होगी। सरकार इन सभी चुनौतियों के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयार कर रही है और आवश्यक बुनियादी जो ढांचे हैं उसका भी विकास किया जा रहा है। दोस्तों ये सभी बदलाव आप लोग को देखने को मिल जाएंगे और ये आप लोग को बेनिफिट भी मिलने वाला है, यानी जल्द आप लोग को ये सभी योजना का आप लोग को बेनिफिट सरकार देने वाली है। अगर दोस्तों आप लोग को हमारी जानकारी पसंद है, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करना दोस्तों और हाइप करना ना भूलना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। बाय दोस्तों।